दोस्त, जिंदगी में हम सब सोचते हैं, पर कभी कभी यही सोच एक बोझ बन जाती है जब दिमाग बार बार उसी बात को दोहराता है, जब छोटी छोटी बातों पर दिल भारी होने लगता है। यही है ओवरथिंकिंग। आज हम चलेंगे एक सफर पर जहां हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग होती क्यों है, यह हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालती है, और सबसे जरूरी, हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। ये बातें ली गई है एना बोगल की किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग से, जिसमें वो हमें आसान शब्दों में एक हल्का और साफ दिमाग बनाने का तरीका बताती है। तो आओ शुरू करें ये यात्रा और धीरे धीरे अपनी सोच को हल्का बनाएं। ओवरथिंकिंग क्या है और क्यों होती है दोस्त? सोच इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सोच की वजह से ही हम प्लान बनाते हैं, भविष्य के सपने देखते हैं, अपनी समस्याओं का हल निकालते हैं। लेकिन यही सोच जब बार बार दोहराई जाती है, जब वही एक ही सवाल दिमाग के कोनों में गूंजता रहता है, जब रात के अंधेरे में नींद नहीं आती और ख्याल बार बार लौट कर आते हैं, तब यही सोच ओवरथिंकिंग बन जाती है। ओवरथिंकिंग का मतलब है जरूरत से ज्यादा सोचना, एक बात पर हद से ज्यादा ध्यान देना। मान लो किसी ने तुम्हें हल्की सी आलोचना कर दी। अब सामान्य स्थिति में तुम उस बात को सुनकर आगे बढ़ जाते, लेकिन ओवरथिंकिंग वाला दिमाग उस आलोचना को पकड़कर बैठ जाएगा। वो बार बार सोचेगा, उसने ऐसा क्यों कहा? क्या सच में मैं इतना खराब हूं? लोग मेरे बारे में और क्या सोचते होंगे? और ऐसे ही दिमाग का चक्र चलता ही रहेगा। ओवरथिंकिंग सिर्फ भविष्य की चिंता नहीं है, ये अतीत की गलती पर भी अटकती है। कभी कभी तुम सोचते हो, काश मैं वो बात ऐसे कह देता, काश मैं उस दिन वो काम कर लेता। ये काश वाले विचार दिमाग को खा जाते हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्यों दिमाग हमें बार बार एक ही बात पर सोचने को मजबूर करता है? इसका जवाब है हमारा माइंड सर्वाइवल मोड। हमारा दिमाग हजारों सालों से इस तरह बना है कि वो हमेशा खतरे को ढूंढे। जैसे पुराने जमाने में इंसान जंगल में रहता था, वो हर समय सावधान रहता था, कहीं शेर ना आ जाए, तो दिमाग हमेशा नेगेटिव सिग्नल्स खोजता था। यह सिस्टम आज भी हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन अब खतरा शेर का नहीं है। आज के समय में खतरा है नौकरी की चिंता, पढ़ाई का दबाव, लोग क्या कहेंगे का डर, रिश्तों की उलझन। तो दिमाग इन मॉडर्न समस्याओं को भी उसी सर्वाइवल तरीके से हैंडल करता है, यानी वो बार बार वार्निंग देता है, सोचो सोचो सोचते रहो। पर सच ये है कि जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा फंसते जाते हैं। ओवरथिंकिंग कई बार इल्यूजन ऑफ कंट्रोल भी देती है। मतलब हमें लगता है कि अगर मैं हर पहलू पर सोचना जारी रखूंगा तो मैं फ्यूचर को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन हकीकत यह है फ्यूचर कभी कंट्रोल नहीं होता। सोचते सोचते हम सिर्फ एनर्जी खोते हैं। एक उदाहरण लो, मान लो तुम्हें किसी दोस्त ने कॉल नहीं उठाया। अब नॉर्मल सोच ये कहेगी शायद वो बिजी होगा, लेकिन ओवरथिंकिंग कहेगी उसने उठाया क्यों नहीं? क्या वो मुझसे नाराज है? कहीं मेरी कोई बात उसे बुरी तो नहीं लगी? शायद वो अब मुझसे दूर हो रहा है। और देखो, हकीकत सिर्फ इतनी थी कि उसका फोन साइलेंट पर था। यानी ओवरथिंकिंग हमें गलत कंक्लूजन्स तक जाए। तो दोस्त, इनका असली मतलब यही है, ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये है सोचना और फिर उस सोच में डूब जाना। इतना डूब जाना कि हकीकत और इमेजिनेशन दोनों एक जैसे लगने लगे। इसलिए एना बोगेल कहती है, ओवरथिंकिंग को पहचानना ही पहला कदम है। जब तुम ये नोटिस कर लो कि तुम्हारे विचार बार बार उसी बिंदु पर लौट रहे हैं, तो समझ लो अब दिमाग तुम्हें फंसा रहा है और अब तुम्हें उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना है। ओवरथिंकिंग की पहचान कैसे करें? दोस्त, ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब हम इसमें फंसे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता है कि हम नॉर्मल सोच रहे हैं, हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यह सोच एक जाल बन जाती है। तो सबसे पहले हमें यह सीखना है कि ओवरथिंकिंग की पहचान कैसे की जाए। कौन कौन से संकेत हमें बताते हैं कि अब हम नॉर्मल सोच से आगे बढ़कर ओवरथिंकिंग में घुस चुके हैं? पहला संकेत है बार बार वही बात दोहराना। मतलब तुमने कोई छोटी सी गलती की, मान लो एग्जाम में एक सवाल गलत हो गया। अब बाकी का पेपर बहुत अच्छा हुआ, पर दिमाग बार बार उसी गलत सवाल पर लौटेगा। यार, वो गलती कैसे हो गई? अगर मैंने सही किया होता तो? ये रिपीट साइकिल घंटों चलता रहेगा, जबकि हकीकत यह है कि उसे अब बदला नहीं जा सकता। दूसरा संकेत है डिसीजन लेने में एक्सट्रीम मुश्किल। तुम्हें दो ऑप्शंस चुनने हैं। मान लो नई नौकरी लो या पुरानी में बने रहो।
अब नॉर्मल सोच वाला इंसान प्रोज और कॉन्स लिखेगा और एक प्रैक्टिकल फैसला ले लेगा, लेकिन ओवरथिंकर हफ्तों महीनों तक सोचता रहेगा। अगर मैंने गलत चूज कर लिया तो, अगर फ्यूचर खराब हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, यानी डिसीजन लेने की जगह वो डिसीजन से भागने लगेगा। तीसरा संकेत है नींद का खराब होना। दोस्त, जब दिमाग लगातार चलता रहता है तो शरीर सोने नहीं देता। तुम बिस्तर पर लेटे हो पर दिमाग फिर भी एक्टिव है। वो पास्ट याद कर रहा है, वो फ्यूचर इमेजिन कर रहा है, वो हर छोटी डिटेल में खोया हुआ है और सुबह उठते ही एनर्जी जीरो लगती है। यह भी एक साफ संकेत है कि सोच अब ज्यादा हो चुकी है। चौथा संकेत है हमेशा वर्स्ट केस सोचना। मान लो फैमिली मेंबर थोड़ी देर से घर लौटे, नॉर्मल सोच कहेगी शायद ट्रैफिक में फंसा होगा, लेकिन ओवरथिंकिंग कहेगी कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। यानी दिमाग हमेशा नेगेटिव रिजल्ट तक दौड़ता है। पांचवा संकेत है अपनी ही बातों को बार बार रिहर्स करना। तुम सोचते हो कल बॉस से मिलूंगा तो ये बोलूंगा, फिर दोबारा नहीं नहीं ये कहना चाहिए, फिर तीसरी बार अगर उसने ऐसा कहा तो मैं वैसा कहूंगा। और ये रिहर्सल कभी खत्म ही नहीं होती। पर सच यह है कि रियल सिचुएशन हमेशा अलग होती है, तो इतना रिहर्सल सिर्फ एंजाइटी बढ़ाता है। छठा संकेत है खुद पर शक करना। ओवरथिंकर हर काम के बाद डाउट करता है, जैसे मैंने गैस बंद किया या नहीं, दरवाजा लॉक किया या नहीं, ईमेल सही भेजी या नहीं। ये छोटी छोटी चीजें भी बार बार चेक करने पर मजबूर करती हैं। इससे समय भी बर्बाद होता है और मन भी थकता है। सातवां संकेत है हर चीज में दूसरों की सोच की चिंता। ओवरथिंकर हमेशा यह सोचता है लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अगर मैंने ये पहन लिया तो लोग हंसेंगे या नहीं, अगर मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो कौन क्या सोचेगा। यह लगातार दूसरों की नजरों से जीना इंसान की आजादी छीन लेता है। आठवां संकेत है वर्तमान पल से डिस्कनेक्ट हो जाना। तुम किसी पार्टी में हो या फैमिली डिनर पर बैठे हो, सब एंजॉय कर रहे हैं, पर तुम फिजिकली वहीं बैठे हो पर मेंटली कहीं और। तुम सोच रहे होगा या पिछले हफ्ते क्या हुआ था, यानी तुम प्रेजेंट को मिस कर रहे हो सिर्फ अपनी सोच में फंसकर। तो दोस्त, यह है वो संकेत जो हमें बताते हैं कि हम ओवरथिंकिंग में फंस चुके हैं। एना बोगल कहती है अवेयरनेस सबसे पहला हथियार है। अगर तुमने ये पहचान लिया कि तुम्हारी सोच अब नॉर्मल नहीं है, तुम बार बार उसी दायरे में घूम रहे हो, तो समझ लो कि अब तुम्हें रुककर अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि जब तक हम पहचानते नहीं तब तक हम बदल नहीं सकते। याद रखो, ओवरथिंकिंग की पहचान करना यानी आधी जंग जीत लेना। ओवरथिंकिंग के नुकसान। दोस्त, सोच का काम है हमें आगे बढ़ाना, सोच हमें रास्ता दिखाती है, पर जब यही सोच जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो यह हमें खींचकर पीछे ले जाती है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है समय की बर्बादी। मान लो तुम्हें कोई फैसला लेना है, नॉर्मल दिमाग वाले इंसान को शायद आधे घंटे लगेंगे, लेकिन ओवरथिंकर उसी फैसले पर दिन, हफ्ते या महीने लगा देता है। वो सोचता ही रह जाता है और जो काम करना चाहिए था वो कभी होता ही नहीं। यानी समय निकलता है पर रिजल्ट नहीं आता। दूसरा नुकसान है मानसिक थकान। जब दिमाग नॉनस्टॉप दौड़ता रहता है तो एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होने लगती है। तुमने नोटिस किया होगा कि कभी कभी बिस्तर पर लेटे लेटे भी बिना कुछ किए तुम थक जाते हो, क्योंकि दिमाग घंटों घंटों भागता रहता है, और जब दिमाग थकता है तो शरीर भी थक जाता है। तीसरा नुकसान है नींद का खराब होना। ओवरथिंकिंग वाला इंसान रात को सोने जाता है तो उसकी आंखें बंद होती है पर दिमाग खुला रहता है। वो बार बार सोचता है कल क्या होगा, अतीत की कौन सी बात गलत थी। रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह उठकर शरीर भारी लगता है और धीरे धीरे ये नींद की कमी हेल्थ प्रॉब्लम्स में बदल जाती है। चौथा नुकसान है एंजाइटी और स्ट्रेस का बढ़ना। ओवरथिंकिंग की वजह से इंसान हर चीज को वर्स्ट केस सिनेरियो में देखता है। अगर ये गलत हो गया तो, अगर सब बिगड़ गया तो, ये अगर वाली सोच एंजाइटी पैदा करती है। स्ट्रेस हार्मोन्स शरीर में फैल जाते हैं, दिल की धड़कन तेज होती है, सांसें छोटी छोटी होने लगती है और इंसान बिना किसी रियल खतरे के पैनिक फील करने लगता है। पांचवा नुकसान है सेल्फ कॉन्फिडेंस का गिरना। ओवरथिंकिंग इंसान को खुद पर शक करना सिखाती है। वो हर काम के बाद सोचता है क्या मैंने सही किया, क्या मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लोग क्या सोचेंगे। धीरे धीरे उसे अपनी स्किल्स पर भरोसा नहीं रहता, और जब कॉन्फिडेंस गिरता है तो अपॉर्चुनिटीज भी हाथ से निकल जाती है। छठा नुकसान है रिश्तों पर असर।
ओवरथिंकिंग सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी परेशान करती है। मान लो तुम्हारा दोस्त रिप्लाई नहीं करता, तुम बार बार सोचते हो वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कोई गलती की। फिर तुम बार बार उसे कॉल करते हो, मैसेज करते हो। रिजल्ट, दूसरा इंसान इरिटेट हो जाता है। धीरे धीरे रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। सातवां नुकसान है फिजिकल हेल्थ पर बुरा। साइंस बताती है लगातार स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग हाई बीपी, हेडेक, स्टमक प्रॉब्लम और हार्ट डिजीज तक ला सकती है। मतलब सिर्फ दिमाग ही नहीं, पूरा शरीर भी इसकी मार झेलता है। आठवां नुकसान है प्रेजेंट मोमेंट का खो जाना। ओवरथिंकर हमेशा पास्ट या फ्यूचर में जीता है। वो आज की खुशी नहीं देख पाता। फैमिली के साथ बैठा है पर दिमाग कहीं और है। पार्क में घूम रहा है पर दिमाग सोच रहा है कल क्या होगा। धीरे धीरे इंसान जिंदगी के सबसे कीमती पलों से दूर होता चला जाता है। तो दोस्त, ये सब नुकसान मिलकर जिंदगी को भारी बना देते हैं। अन्ना बोगल कहती है ओवरथिंकिंग एक साइलेंट पॉइजन है। ये धीरे धीरे इंसान को खाती है, शरीर, दिमाग और रिश्ते सब पर असर डालती है। और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाता। सोचो, अगर एनर्जी वहीं खर्च हो रही है जहां कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर ग्रोथ कहां से आएगी। इसलिए ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए भी अनिवार्य है। ओवरथिंकिंग का चक्र कैसे तोड़ें? दोस्त, ओवरथिंकिंग एक साइकिल है। जितना तुम सोचते हो उतना ही दिमाग नए सवाल खड़े कर देता है, और फिर वो सवाल नए विचारों को जन्म देते हैं। यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। अन्ना बोगल कहती है अगर इस चक्र को तोड़ना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि सोचना और ज्यादा सोचना दोनों में फर्क है। सोच का मकसद है समाधान, लेकिन ओवरथिंकिंग का मकसद सिर्फ चिंता है। तो जब भी तुम्हें लगे कि सोच तुम्हें सॉल्यूशन की तरफ ले जा रही है, यह प्रोडक्टिव है। लेकिन जब लगे कि सोच बस घूम रही है और वही बात बार बार लौट रही है, यह ओवरथिंकिंग है। यहीं से चक्र तोड़ने की शुरुआत होती है। पहला तरीका, अवेयरनेस और नेमिंग। जब भी तुम्हें लगे कि दिमाग बार बार दौड़ रहा है, तो तुरंत रुक कर बोलो, हाँ, यह ओवरथिंकिंग है। बस इतना नेमिंग करना दिमाग को सचेत कर देता है। मान लो तुम सोच रहे हो, यार कल इंटरव्यू है, अगर फेल हो गया तो। अब यहां रुक कर बोलो, स्टॉप, यह फ्यूचर प्रेडिक्शन है, यह अभी रियल नहीं है। यह छोटा पॉज साइकिल को थोड़ा स्लो कर देता है। दूसरा तरीका, राइट इट डाउन, लिख डालो। दिमाग में जो बार बार घूम रहा है उसे कागज पर लिख दो, क्योंकि थॉट्स हवा की तरह होते हैं, वो पकड़ में नहीं आते। लेकिन जब तुम लिखते हो तो वो फिक्स हो जाते हैं और दिमाग को लगता है ठीक है, ये बात अब सुरक्षित है, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। अन्ना बोगल कहती है जर्नलिंग ओवरथिंकर के लिए सबसे सस्ता और असरदार इलाज है। तीसरा तरीका, टाइम लिमिट दो। अगर कोई बड़ा फैसला है तो अपने दिमाग को एक सीमा दो, जैसे मैं सिर्फ 3 मिनट तक इस पर सोचूंगा, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग ट्रेन्ड हो जाएगा कि हर बात पर इन्फिनिट सोचने की जरूरत नहीं। चौथा तरीका, एक्शन लो। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन, क्योंकि जब तक हम सोचते रहते हैं दिमाग खाली जगह भरता रहता है, लेकिन जैसे ही हम कदम उठाते हैं दिमाग के पास नया काम आ जाता है। मान लो तुम सोच रहे हो जिम ज्वाइन करूं या नहीं। अब अगर बस सोचते रहोगे तो महीनों निकल जाएंगे, लेकिन अगर एक दिन जाकर ट्रायल ले लोगे तो तुरंत क्लैरिटी आ जाएगी। याद रखो, एक्शन क्लैरिटी लाता है। पांचवा तरीका, फोकस ऑन प्रेजेंट। ओवरथिंकिंग हमेशा पास्ट और फ्यूचर में रहती है, तो इसका इलाज है प्रेजेंट पर ध्यान देना। एक आसान एक्सरसाइज है 5 4 3 2 1 रूल। मतलब अभी चारों ओर देखो और 5 चीजें आइडेंटिफाई करो, 4 आवाजें सुनो, 3 चीजों को छुओ, 2 खुशबुएं नोटिस करो, 1 गहरी सांस लो। यह सिंपल सा गेम दिमाग को करंट मोमेंट में खींच लाता है। छठा तरीका, फिजिकल मूवमेंट। जब दिमाग रुका रहता है तो सोच दौड़ती है, लेकिन जब शरीर दौड़ता है तो सोच धीमी हो जाती है। इसलिए एक्सरसाइज, वॉकिंग, डांस, वर्कआउट, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी दिमाग के चक्र को तोड़ती है। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और दिमाग हल्का लगता है। सातवां तरीका, डिजिटल डिटॉक्स। मोबाइल और सोशल मीडिया ओवरथिंकिंग का फ्यूल है, क्योंकि हर स्क्रॉल के साथ कंपैरिजन और चिंता बढ़ती है। अन्ना बोगल कहती है रोज कम से कम मान घंटा बिना स्क्रीन के रहो। उस वक्त कुछ लिखो, चलो या बस फैमिली के साथ बैठो। यह छोटा स्टेप ओवरथिंकिंग का पेट्रोल निकाल देता है।
दोस्त, ये सारे स्टेप्स आसान लग सकते हैं, लेकिन सच ये है इनका असर गहरा है, क्योंकि ओवरथिंकिंग का चक्र कभी अपने आप नहीं रुकता, हमें उसे तोड़ना पड़ता है। जैसे किसी गाड़ी के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे तो हमें मैनुअल ब्रेक लगानी पड़ती है, वैसे ही दिमाग के इस साइकिल में अवेयरनेस, राइटिंग, एक्शन और प्रेजेंट मोमेंट ही हमारे मैनुअल ब्रेक्स हैं। याद रखो, सोचना जरूरी है, पर सोच में डूबना यह खतरनाक है। इसलिए जब भी दिमाग तुम्हें खींचने लगे तो इन टेक्निक से साइकिल तोड़ दो और धीरे धीरे दिमाग तुम्हारा साथी बन जाएगा, दुश्मन नहीं। माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट। दोस्त, अब तक हमने से सीखा कि ओवरथिंकिंग क्यों होती है, उसके निशान क्या है और कैसे उसका नुकसान हमारे शरीर, रिश्तों और करियर तक को छू लेता है। पर अब सवाल उठता है कि असली इलाज क्या है। इसका सबसे बड़ा उपाय है माइंडफुलनेस, यानी सजगता और प्रेजेंट मोमेंट में जीना। सोचो, जब तुम सड़क पर चल रहे हो, तुम्हारा दिमाग कल की किसी गलती को याद करता है या फिर आने वाले एग्जाम का डर दिलाता है। तो बताओ, क्या तुम सचमुच उस पल को जी पा रहे हो? नहीं ना। तुम्हारा शरीर यहां है, पर मन कहीं और भाग रहा है। यही है ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा खेल। वो तुम्हें वर्तमान से काट देती है और इंसान केवल शरीर से जीता है, मन से नहीं। माइंडफुलनेस सिखाती है कि जब भी दिमाग भागे, उसे धीरे से पकड़कर वापस लाओ, अपने वर्तमान में टिकाओ। मान लो तुम चाय पी रहे हो, तो बस उस कप को देखो, उसकी खुशबू को महसूस करो, हर घूंट का स्वाद लो। ऐसा करने से तुम्हारा दिमाग वहीं टिकेगा, ना बीते कल में, ना आने वाले कल में। ध्यान भी इसका हिस्सा है। ध्यान का मतलब है बस आंखें बंद करना और अपने सांसों पर ध्यान देना। गहरी सांस लो, रुको, धीरे धीरे छोड़ो। कुछ देर बाद तुम्हें लगेगा कि दिमाग की दौड़ धीमी हो गई है, तुम अब हल्का महसूस कर रहे हो। ग्रेटिट्यूड भी बहुत काम करता है, यानी आभार। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। जैसे, आज मैंने अच्छे से पढ़ाई की, आज घर में सब मुस्कुराए, आज मैंने हेल्दी खाना खाया। जब तुम आभार लिखते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर उपलब्धियों पर टिकता है, यानी पॉजिटिविटी अपने आप आती है। एक और तरीका है जर्नलिंग, यानी अपने दिमाग का बोझ कागज पर उतार देना। जब भी बहुत सारे विचार घेर ले, डर, चिंता या शक सताने लगे, तो डायरी खोलो और लिख डालो। ये लिखना तुम्हें हल्का कर देगा, क्योंकि दिमाग के पन्ने खाली हो जाएंगे और तुम साफ सोच पाओगे। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में जीना, ना तो बीते कल की गलती को बार बार जीना और ना ही आने वाले कल डर बनाना। बस इस पल में टिकना, क्योंकि यही पल सच है, यही पल तुम्हारी असली जिंदगी है। तो याद रखो, माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट ओवरथिंकिंग के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है। इसे रोज थोड़ा थोड़ा अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा मन शांति से भर जाता है। डेली हैबिट्स टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। दोस्त, हमने अब तक ओवरथिंकिंग की जड़ें देखी, उसके नुकसान समझे और यह भी जाना कि माइंडफुलनेस यानी सजगता कैसे मदद करती है। लेकिन सिर्फ समझने से कुछ नहीं बदलता, असली बदलाव आदतों से आता है। इसलिए अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी डेली हैबिट्स की जिन्हें अगर तुम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे खुद ही गायब होने लगेगी। पहली आदत, रूटीन बनाओ। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक एक छोटा सा टाइम टेबल बनाओ। सोचो, अगर दिमाग को पता है कि किस वक्त क्या करना है तो उसे फालतू दौड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे सुबह उठते ही मोबाइल पकड़ने के बजाय एक गिलास पानी पीना या उठते ही हल्की स्ट्रेचिंग करना। ये छोटे छोटे रूटीन दिमाग को स्थिर करते हैं। दूसरी आदत, फिजिकल एक्टिविटी। दोस्त, जब शरीर थकता है तो दिमाग भी शांत होता है। रोज कम से कम 30 मिनट वॉक करो, रन करो या एक्सरसाइज करो। यह ओवरथिंकिंग का नेचुरल इलाज है, क्योंकि शरीर की एनर्जी दिमाग में उलझने के बजाय मूवमेंट में खर्च होती है। तीसरी आदत, स्क्रीन टाइम कम करो। सच बताओ, आजकल हमारी सबसे बड़ी ओवरथिंकिंग कहां से आती है? सोशल मीडिया से। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह तुलना, दिखावा और शोर। तो क्यों न रोज कुछ घंटे इनसे दूरी बनाई जाए, ताकि दिमाग को सांस लेने का मौका मिले। चौथी आदत, टू डू लिस्ट लिखना। जब काम ज्यादा होते हैं तो दिमाग बार बार सोचता रहता है, ये कब करूं, वो कब करूं। इससे ओवरथिंकिंग बढ़ती है। पर अगर तुम सब कुछ लिस्ट में लिख दो
तो दिमाग हल्का हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है हर काम लिखा है और समय पर होगा। पांचवी आदत, हेल्दी स्लीप। दोस्त, नींद ही असली दवाई है। जब तुम अच्छे से सोते हो तो ब्रेन के न्यूरॉन्स क्लीन होते हैं, पर जब नींद अधूरी होती है तो दिमाग वैसे ही भागता रहता है। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद ओवरथिंकिंग रोकने के लिए जरूरी है। छठी आदत, डिजिटल डिटॉक्स। रोज का 1 घंटा मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सब बंद कर दो। उस वक्त बस खुद के साथ रहो, पढ़ो, लिखो, म्यूजिक सुनो या सिर्फ खामोशी को महसूस करो। तुम्हें लगेगा कि दिमाग धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। 7वीं आदत, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। दोस्तों, परिवार, किताबें, पॉडकास्ट, जहां से भी तुम्हें पॉजिटिविटी मिले वहां समय बिताओ, क्योंकि ओवरथिंकिंग तब ही बढ़ती है जब दिमाग नेगेटिविटी से घिरा हो। पॉजिटिव माहौल तुम्हारे विचारों को भी पॉजिटिव बना देता है। तो याद रखो, ओवरथिंकिंग कोई रातों रात खत्म होने वाली चीज नहीं है, पर ये डेली हैबिट्स धीरे धीरे तुम्हें बदल देंगी। तुम्हारा मन हल्का होगा, सोचने की शक्ति और भी साफ होगी और तुम जिंदगी को और गहराई से जी पाओगे। दोस्त, अब तक हमने देखा कि ओवरथिंकिंग कहां से आती है, कैसे ये हमें खा जाती है और कौन सी हैबिट्स हमें बचा सकती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सच अब भी बाकी है, और वो है खुद से प्यार करना। हाँ, सेल्फ लव और सेल्फ केयर। खुद से प्यार क्यों जरूरी है? दोस्त, ज्यादातर लोग इसलिए ओवरथिंक करते हैं क्योंकि वो अपनी वैल्यू को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब मुझे छोड़ देंगे तो। ये डर, ये असुरक्षा सिर्फ तब तक रहती है जब तक हम खुद को पूरा मानना नहीं सीखते। जैसे ही इंसान अपने आप से कहता है हाँ मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं, तभी ओवरथिंकिंग कम होनी शुरू हो जाती है। सेल्फ केयर क्या है? सेल्फ केयर मतलब खुद को समय देना, खुद की बॉडी, खुद के माइंड और खुद की सोल यानी आत्मा का ख्याल रखना। इसमें आता है अच्छा खाना खाना, पर्याप्त नींद लेना, मेडिटेशन और योग करना, और सबसे बढ़कर अपनी पसंद की चीजें करना, जैसे म्यूजिक सुनना, पेंटिंग करना या बस शांति से बैठना। एक छोटी सी कहानी मान लो, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त उदास है। वो कह रहा है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। तो तुम उसे क्या कहोगे? तुम कहोगे अरे यार ऐसा मत सोच, तू अच्छा है, तूने बहुत कुछ किया है। यानी तुम उसे प्यार से हौसला दोगे। अब सोचो, अगर वही बात तुम अपने लिए कहो तो? अगर तुम खुद को ऐसे समझाओ तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा। यही है सेल्फ लव, खुद को उस तरह ट्रीट करना जैसे तुम अपने सबसे प्यारे दोस्त को करते हो। छोटे छोटे सेल्फ लव रिचुअल्स, रोज आईने में देखकर कहना मैं काफी हूं, गलती हो जाए तो खुद को माफ करना, दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देना, हफ्ते में 1 दिन सिर्फ अपनी खुशी के लिए निकालने लगे तो ब्रेक लेना। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे तुम्हें सिखाते हैं कि ओवरथिंकिंग की बजाय तुम्हारा ध्यान खुद की देखभाल पर जाए। असली आजादी दोस्त, जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है अपने दोषों और खूबियों के साथ, तो ओवरथिंकिंग की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि तब तुम ये सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करते, बल्कि तुम ये सोचते हो कि मुझे क्या अच्छा लगेगा। और यही है असली आजादी। तो याद रखो, ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी है खुद को गले लगाना, खुद की इज्जत करना और खुद को उसी तरह प्यार देना जैसे तुम अपने किसी प्यारे दोस्त को देते हो। क्योंकि जब इंसान खुद से प्यार करता है तो दुनिया की सारी बातें उस पर असर डालना बंद कर देती हैं। ओवरथिंकिंग से निकलने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक। दोस्त, अब तक हमने समझा कि ओवरथिंकिंग क्यों होती है, कैसे हमें खाती है और किस तरह सेल्फ लव, सेल्फ केयर हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सच में इसे रोकना चाहते हैं तो सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं है, हमें चाहिए प्रैक्टिकल टेक्निक, ऐसे आसान लेकिन असरदार तरीके जो दिमाग को तुरंत पकड़कर कहें रुको अब और नहीं। टेक्निक 1, जर्नलिंग। कभी कभी हमारा दिमाग इतना भर जाता है कि वो बार बार वही बातें घुमाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक टंकी ओवरफ्लो हो रही हो। जर्नलिंग मतलब उस टंकी का पानी निकाल देना, मतलब जो भी सोच चल रही है उसे एक कॉपी या डायरी में लिख लो। जैसे आज मुझे ये चिंता है कि मैं काम सही से कर पाऊंगा या नहीं, मुझे डर है कि लोग मुझे जज करेंगे। जब तुम लिखते हो तो दिमाग को लगता है कि ठीक है, अब ये बात कहीं सुरक्षित रख दी गई है,
मुझे इसे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। यानी जर्नलिंग ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा ब्रेक है। टेक्निक 2, थॉट स्टॉपिंग। सोचो तुम ट्रेन पकड़ने गए हो और अचानक गलत पटरी पर जाने लगती है। क्या तुम उसे जाते देखोगे? नहीं, तुम तुरंत ब्रेक दबाओगे। वैसे ही जब भी तुम्हें लगे कि दिमाग नेगेटिव साइड में भाग रहा है तो तुरंत स्टॉप कहना है। चाहो तो जोर से बोलो या मन ही मन। फिर उस सोच को किसी पॉजिटिव चीज से रिप्लेस करो। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो इसको बदल दो, अगर मैं सीख गया तो। यह प्रैक्टिस आसान नहीं, लेकिन बार बार करने पर दिमाग की आदत बदल जाती है। टेक्निक 3, डीप गहरी सांस लेना। दोस्त, ओवरथिंकिंग का सीधा कनेक्शन हमारी सांसों से है। जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, और जब हम सांस को लंबा और गहरा कर देते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। सिंपल एक्सरसाइज, 4 सेकंड तक सांस लो, 4 सेकंड तक रोक कर रखो, फिर 4 सेकंड तक छोड़ दो। बस 2 से 3 मिनट ये करो और देखो दिमाग कैसे ठंडा पड़ जाता है। यानी सांस ही सबसे आसान रिमोट कंट्रोल है हमारे दिमाग के लिए। टेक्निक 4, रिफोकस। कभी कभी ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है ध्यान को शिफ्ट करना। मतलब अगर दिमाग लगातार परेशान कर रहा है तो उठो और कोई छोटी एक्टिविटी करो। जैसे वॉक पर चले जाओ, किचन में पानी पी लो या थोड़ा म्यूजिक सुन लो। ये छोटे छोटे काम दिमाग को ब्रेक दे देते हैं और कई बार यही ब्रेक ओवरथिंकिंग को रोक देता है। टेक्निक 5, 5 मिनट रूल। अगर कोई चिंता है तो अपने आप से कहो, ठीक है, मैं इस पर सिर्फ 5 मिनट सोचूंगा। टाइमर लगाओ, 5 मिनट सोचो और फिर खत्म। यह छोटा सा नियम तुम्हें दिमाग की पकड़ से बाहर निकाल देता है, क्योंकि तुम अब कंट्रोल में हो, कंट्रोल में नहीं। नतीजा तो दोस्त, ओवरथिंकिंग को रोकना सिर्फ थ्योरी से नहीं होता। इसके लिए ये प्रैक्टिकल टेक्निक जैसे जर्नलिंग, थॉट स्टॉपिंग, डीप ब्रीदिंग, रिफोकस और 5 मिनट रूल तुम्हारे असली हथियार है। जब भी दिमाग ज्यादा भागे, इनमें से कोई एक तरीका इस्तेमाल करो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सीखेगा कि सोचना ठीक है, लेकिन ओवरथिंकिंग जरूरी नहीं। तो दोस्त, आज हमने जाना ओवरथिंकिंग क्या है, क्यों होती है और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। हमने सीखा कैसे सेल्फ लव, सेल्फ केयर और प्रैक्टिकल टेक्निक हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। याद रखना, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, यह बस दिमाग की एक आदत है, और आदतें बदलने के लिए बस छोटे छोटे स्टेप्स चाहिए। तो अगली बार जब तुम्हारा दिमाग ज्यादा भागे, उसे प्यार से पकड़ो और कहो, रुको, अब मैं कंट्रोल में हूं। अगर तुम्हें यह ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही आसान, दोस्ताना और काम के टॉपिक्स लाते रहेंगे जो तुम्हारी जिंदगी को और आसान और पॉजिटिव बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना और याद रखना, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है, ना कि तुम उसके कंट्रोल में। धन्यवाद।